हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी आने वाले होते हैं उसके क्या लक्षण हैं, कि आपकी जल्द ही डिलीवरी होगी। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देखिए। तो आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ कि अगर आपको मतलब घर पे ही पहचानना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या आपका ऑपरेशन होगा, पहला बच्चा है, आपको लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन होगा या फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे आप घर पे भी पता लगा सकते हैं और आपको डॉक्टर भी बताएंगे। तो जानते हैं आगे, और वीडियो को लास्ट तक देखना, जो कौन कौन से ऐसे जो लक्षण होते हैं जिससे आप घर पर भी पता लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से होगी, सिजेरियन होगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाँ, हर कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन टाइम पे लास्ट में बता देते हैं डॉक्टर कि आपका ऑपरेशन होगा, तो आपको झटका सा लगता है। तो इससे पहले ही आप प्रिपेयर रहें, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप किस लेवल से आपको मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपको ऑपरेशन से बच्चा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका जो डॉक्टर आपको बताए कि आपकी जो बच्चे की पोजीशन है वो आपकी लास्ट 9 महीने तक भी वो बच्चे की पोजीशन आपकी जो सर होता है वो नीचे की साइड होता है और जो पैर होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं। तो अगर आपका लास्ट में भी ये डॉक्टर बताए कि अगर आपका बच्चे का सर ऊपर की साइड है और जो पैर है वो नीचे की साइड है, तो इससे बच्चे पर मतलब जो होता है नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बहुत कम होता है। इससे बच्चा सीधा नहीं हो पाता है, क्योंकि लास्ट में बच्चा बहुत कम सीधा होता है। अगर आपके 8वें 7वें महीने में आपको पता लगता है कि आपके बच्चे का सर ऊपर है, तो आपको लगेगा कि ये कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगा। डॉक्टर भी बता देते हैं कि कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये लास्ट तक भी नहीं आता है और आपको अल्ट्रासाउंड में पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का सर 9 महीने कुछ टाइम तक जैसे होते हैं नहीं, 8.5 महीने तक भी नहीं आया है, तब भी आपको तैयार रहना है कि आपका ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस नहीं होते हैं। और क्या होता है, दूसरा जो लक्षण होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका जो पानी है वो जल्दी ही लीकेज हो गया है टाइम से पहले ही, तो आपकी तब भी खतरा हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का। अगर आपका पानी उसमें कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, काफी टाइम से आपका पानी लीकेज हो रहा है, तब भी आपका नॉर्मल डिलीवरी का जो चांस है कम हो जाएगा। उसमें भी ऑपरेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर पानी आपका बहुत ज्यादा कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तब भी आपका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। डॉक्टर बता देते हैं कि पानी बहुत ज्यादा हो रखा है, इसमें बच्चे को भी दिक्कत होती है, तो इसलिए तब भी ऑपरेशन ही करते हैं। अगर आपका टाइम पूरा हो गया है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आपका टाइम पूरा हो गया है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि टेस्ट करके देखते हैं, फिंगर से टेस्ट करके देखते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, तो उससे भी में डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह कितने फिंगर लूज हुआ है, कितने फिंगर नहीं हुआ है, तब वो बताएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। वे वेट करते हैं कितने 2-4 घंटे का वेट करके, तब आपको मुंह में दवाई वगैरह जो देते हैं उससे बच्चेदानी का मुंह खुलने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो उससे आपको बताएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, वन फिंगर लूज होता है या फिर 2 फिंगर लूज होता है, वो हल्का हल्का 3 फिंगर पर पहुंच जाता है, 3 फिंगर से टेस्ट करके देखते हैं और तब वो 3 फिंगर लूज हो जाता है, तो आपका बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको दवाइयों से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है और आप 1 फिंगर लूज भी मतलब बहुत कम दिखा रहा है, तब आपका सिजेरियन ही होता है, ऑपरेशन ही होता है। और बच्चा जो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, बच्चे की धड़कन। अगर आपके बच्चे की बहुत ज्यादा धड़कन कम हो गई है, हार्ट बीट नहीं आ रही है, तब भी ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और वैसे नॉर्मल डिलीवरी के चांस अगर आपको करने हैं तो आपको पता लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से होगी। इन लक्षणों से आप जान सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है, एक
जो लक्षण होता है वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे। उसमें क्या होता है, बच्चे की जो पोजीशन होती है वो साइड में होती है। एक साइड में पैर होते हैं, एक साइड में होता है, जो सर होता है बच्चे का वो एक साइड में होता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है, वो साइड में होता है और वो हड्डियों में फंसा होता है। तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये हड्डियों में बच्चा फंसा हुआ है, इससे भी जो ऑपरेशन है ऑपरेशन ही करना पड़ता है, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा अपनी पोजीशन सही से नहीं ले पाता है, वो घूम नहीं पाता है और वो हड्डियों में फंसा हुआ होता है। इससे भी आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपका ऑपरेशन ही होगा। तो बीच बीच में अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जरा सी भी लापरवाही ना करें, बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और अपने डॉक्टर से जानें और पहचानने की कोशिश करें कि आपको कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और अपने जो स्वास्थ्य उस पर ध्यान दें। सबसे पहले आप अपने खाने पीने का, अपने शरीर को चलाने का ध्यान दें, बिल्कुल जाम मत कीजिए शरीर को, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये तो आपको शुरू में ही बता देते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। 4-5 महीने के बाद आपको डॉक्टर बता देंगे। वैसे जो मतलब आपके अंदर का जो होता है, कभी कभी खुद में प्रॉब्लम होती है जो हम नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवा पाते हैं, उसमें भी थोड़ी ऑपरेशन से ही करते हैं, क्योंकि उसमें जो बच्चेदानी में गांठ होती है या फिर इन्फेक्शन होता है, माँ में इन्फेक्शन हो जाता है, माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, या फिर माँ का बीपी हाई होता रहता है बीच बीच में, या माँ को जो होते हैं फिट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे झटके बोलते हैं, झटके आ जाते हैं, तब भी ऑपरेशन ही करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी पर माँ अपना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, इसलिए ऑपरेशन से ही बच्चे को उठाना पड़ता है। तो ये भी बहुत से कारण है जिससे ऑपरेशन होता है, ये होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पूरी अपने आप को खुद अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बीपी मेंटेन रखना है, आपके जो ब्लड है उसको सही रखना है और अपनी जो दवाइयां हैं विटामिन वगैरह सही से टाइम से लेते रहना है और प्रोटीन हर चीज को आपको अच्छे से अपने खाना है और अपना पूरा फुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे भी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।